आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 5वें अध्ययन के दूसरे उद्देश्यक के सूत्र 155 में से सुतम में अज्जतम बंदप्प मुखो तुज्जत एवा, जैसा मैंने सुना है और वह मेरे अनुभव में सत्य सिद्ध हुआ है कि बंध और मोक्ष यह दोनों तुम्हारी आत्मा में हैं। आत्मा के ही भावों से आत्मा में ही बंध है और आत्मा के ही भावों से आत्मा से ही मोक्ष है। 4 दिन से इसकी चर्चा की थी, कुछ अंश में पूरी हुई माने। अगला 5.3 में 197वें सूत्र में समयाय धम्मे आर्यहिम पवे देती, आर्यों ने समता में धर्म कहा है। यहाँ इसके पहले जो मुनि अपरिग्रही साधक हैं वे उनके संयम के आराधना के लिए जो आवश्यक हैं उनमें मूर्छा से रहित रहते हैं, ऐसा कह करके फिर जो सूत्र दिया कि आर्यों ने समता में धर्म कहा है। यहाँ समता किसे कहते हैं और समता में धर्म है तो धर्म किसे कहते हैं, यहाँ अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं हो सकती हैं। क्यों कि जितने व्यक्ति हैं उतने ही धर्म के स्वरूप प्रतिपादित हो सकते हैं। जो धर्मवेत्ता हुए हैं उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से धर्म की परिभाषा दी है और आप भी अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। क्योंकि आप जिस समय घर में हैं तो गृहस्थी में रहना तो कहा जाता है गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हूं, और यदि आप समाज में रहते हैं तो कि मैं समाज का धर्म का पालन कर रहा हूं। इस अपेक्षा से यहाँ स्थानांक सूत्र के 10वें स्थान में 10 प्रकार के धर्म गिनाए हैं। उसमें ग्राम धर्म यानी जिस ग्राम में रहते हैं उस ग्राम पंचायत के ग्राम संघ के यदि कोई आचार हैं, मर्यादाएं हैं, नियम हैं, कानून हैं तो उनका पालन करना यह धर्म है। जिस नगर में रहते हैं उस नगर के नियमों का पालन यह भी धर्म है। जिस गण में रहते हैं, गण राज्य पूर्व में भी थे और आज भी हमारे यहाँ भारत को गणराज्य कहा जाता है। विभिन्न राज्यों के समूह रूप यह भारत का गणराज्य। तो यहाँ पर गण धर्म, यहाँ जिस गणराज्य में रहता है उस गणराज्य में रहने वाले प्रत्येक गण का धर्म है कि उस गणराज्य के जो नियम हैं, कानून हैं, मर्यादाएं हैं उनका वह पालन करे। उसी प्रकार से एक संघ धर्म, यहाँ मात्र संघ धर्म के दिया है। उसको संघ यदि आप ये भिन्न प्रकार के संगठन बनते हैं उनको संघ कहें कि चाहे धर्म संघ बनते हैं उनको धर्म संघ को कहें, तो यहाँ उनके भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार उन्होंने वो संगठन समूह बनाया है तो उस समूह मर्यादा के अनुसार ही उसके सदस्य कार्य करें, ऐसा संघ धर्म है। और उसके साथ फिर यहाँ एक शब्द और आया है पाखंड धर्म। यहाँ पाखंड धर्म कैसे हो सकता है तो वहाँ सूत्र में अर्थ करने वालों ने, सूत्रकार ने तो मात्र पाखंड धर्म है ऐसा कहा है, परंतु वृत्तिकार कहते हैं कि जो पाप का खंडन करने वाला है ऐसी आचार मर्यादा का पालन करना पाखंड धर्म है। हमारे यहाँ हम जिस मत को मानते हैं वह मत तो सत्य है, वह सत्य धर्म है। मैं जो धर्म मानता हूं वह तो सत्य धर्म है। और शेष जितने भी मानते हैं हम क्या कहते हैं उनको पाखंडी हैं, पाखंड धर्म है। यहाँ पर पाखंड यानी असत्य है। तो यहाँ पर पाखंड में असत्य को यदि सम्मिलित करते हैं
तो असत्य कौन सा होता है कि जो सतरूप नहीं है वह तो पाखंड है। तो यहाँ आप दूसरों को पाखंडी कहते हैं, परंतु दूसरा कौन कि ये आत्मा के साथ जुड़ा हुआ यह एक और पाखंडी कभी परिचय हुआ पाखंडी से? नहीं हुआ। अरे ये संयोगी असत रूप शरीर ये पाखंडी मेरे साथ क्यों आकर के जुड़ गया? अरे ये असत रूप है कि सत रूप है? तो यहाँ जो असत रूप है उसको पाखंड कहा। तो यहाँ असत रूप में क्या यह शरीर आदि असत रूप नहीं है? इसलिए यहाँ पाखंड की परिभाषा में कहा जो पाप का खंडन करने वाला है वह आचार पालना, उसको पाखंड धर्म ऐसा भी कहा। फिर ये सारे तो बाह्य अपेक्षा से धर्म कहे जा सकते हैं। ये बाह्य अपेक्षा क्यों कही? क्यों कि यहाँ पर यदि ग्राम में रहते हैं तो ये ग्राम की व्यवस्था तो बाह्य अपेक्षा से ही कही जाएगी, जहाँ पर धर्म के आयतन में उस स्थान में तो इनका क्या मूल्य है। और हमारे यहाँ आचारांग सूत्र में ग्राम धर्म की परिभाषा कुछ अजीब प्रकार की आई है कि जो 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त ग्रद्ध अत्यासक्त हो रहा है वह ग्राम धर्म से पीड़ित है, ऐसा शब्द भी आया। तो यहाँ परिभाषा ये व्यवहार अपेक्षा से बाह्य अपेक्षा से इस प्रकार की धर्म की परिभाषा है कि ये भी धर्म आप माने तो माने, परंतु वस्तुतः तो धर्म कौन सा? तो कहा यहाँ पर श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। तो यहाँ पर श्रुत धर्म कौन सा कि जो सुना गया है। किससे सुना गया है? कि जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, जिसने जैसा स्वरूप तत्व का द्रव्य का है वैसा ही जाना है, वैसा ही माना है और वैसा ही प्रकट कर रहे हैं। अंश मात्र भी उसमें किसी प्रकार का मिथ्या प्ररूपणा का नहीं भाव आया है, उसका अर्थ हुआ वह सत्य धर्म प्रकट हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये श्रुत जो मैंने अपने गुरु से और उन गुरु ने अपने गुरु से और उन गुरु ने परंपरा से गणधर ने और गणधर से और गणधर ने तीर्थंकर से जो सुना उसको कहा श्रुत धर्म। तो वस्तुतः तो जो तीर्थंकर की वाणी है वही धर्म है और वही सत्य है। तो ये कहा श्रुत धर्म। और जो श्रुत धर्म है उससे ही आचार मर्यादा निकलती है। यहाँ आप आचार मर्यादा से धर्म निकालना चाहते हैं। अरे आचार मर्यादा तो बाहर की अपेक्षा से कई प्रकार से हो सकती है, तो बाह्य व्यवहार है। अरे आचार में कहाँ धर्म है? अरे धर्म से आचार प्रकट होता है। यह कहो तो फिर भी ठीक है। यदि सत्य का पारायण हो जाए तो सत्य के प्रकट करने के लिए बाह्य अपेक्षा से कोई आचार मर्यादाएं पाली जाती हैं तो उसको यहाँ नाम दिया चारित्र धर्म। और अंत में यहाँ दिया है स्थानांग सूत्र 10वां स्थान, 10 प्रकार दिए हैं, तो उसमें अंत में दिया अस्तिकाय धर्म। यहाँ अस्ति यानी है, काय का अर्थ होता है एकजुट रहना। आपको 6 द्रव्य बताए होंगे, याद है क्या? भूल गए? क्या करना याद रख करके? अरे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये 5 में लगाया काय। और ये 5 मिलकर के कहलाते हैं पंचास्तिकाय। इनकी अस्थि है, और अस्थि है मेरे साथ में यह शब्द आया है। काय का अर्थ होता है कि उस द्रव्य में प्रदेश होते हैं, खंड होते हैं। यद्यपि वह द्रव्य तो अखंड है, निरंश है, उसमें कोई खंड या अंश नहीं होते हैं, परंतु एक अपेक्षा से कहा जाता है कि उसमें अंश होते हैं और उन सारे अंशों से मिल करके वह अंशी बनता है, पूर्ण बनता है। और उस अपेक्षा से यहाँ कहा जाता है
कि धर्मास्ति काय में असंख्यात प्रदेश, ऐसे ही अधर्मास्ति काय में असंख्यात प्रदेश, ऐसे ही आकाशास्ति काय में असंख्यात प्रदेश, और ऐसे ही आत्मा के भी असंख्यात प्रदेश ऐसा कहलाता है। यहाँ इन चारों में असंख्यात शब्द है, परंतु पांचवे के लिए कहा जाता है कि वह एक भी हो सकता है। 2, 3, 5, 10, 100, 200 संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी कौन की पुद्गलास्ति का है। एक प्रदेश से लगा करके असंख्यात से फिर अनंत प्रदेशी पुद्गल। तो यहाँ पर जो एक प्रदेशी है उसको नाम देंगे पुद्गल परमाणु, परंतु एक पुद्गल परमाणु असंख्यात काल तक तो पृथक रह सकता है, परंतु उसका धर्म है, स्वभाव है कि वह दूसरे पुद्गल परमाणु से जुड़ता ही जुड़ता है। इस अपेक्षा से कहा कि ये पुद्गल परमाणु आपस में मिलते बिछुड़ते हैं, इसलिए ये धर्मास्ति काय के समान ही पुद्गलास्ति को भी काय कहा है। और कोई भी प्रदेश एक से दूसरे से मिलता तो है, बिछुड़ता होगा पुद्गलास्ति काय में, परंतु अन्य में तो कोई भी प्रदेश अपने मूल प्रदेशों को छोड़ करके छिटकता नहीं है। असंख्यात प्रदेशी आत्मा, परंतु एक भी प्रदेश मुझसे कभी अलग नहीं होता है। विस्तार और संकोच ये अलग बात है। इस अपेक्षा से यहां कहें ये 5 अस्तिकाय हैं, और छठा काल कहा गया है, उसमें न तो काय लगाया है और न अस्ति लगाया है। तो यहां काय नहीं लगाया, इसका अर्थ है कि काल के अणु सूक्ष्म से सूक्ष्म एक इकाई उसकी कहलाती है। मनुष्य आंख झपके उतनी देर में असंख्यात समय निकल जाते हैं, तो उनमें से एक समय यह छोटी सी छोटी इकाई है काल की, परंतु एक इकाई दूसरी इकाई से जुड़ी हुई नहीं है। जो समय व्यतीत हो गया वह अगले समय से जुड़ा हुआ नहीं है। इस अपेक्षा से काल में अस्ति नहीं लगाया है और काय भी नहीं लगाया है। तो यहाँ पर जो वर्तमान का काल है, जिस समय बोला जा रहा है उतने समय में तो असंख्यात समय निकल गए हैं। इस अपेक्षा से अरे वह समय व्यतीत हो गया, अब उसका अस्तित्व कहाँ है, और अगला समय अगला क्षण आएगा कि नहीं, मेरे वह आयुष का काल जिस समय पूरा होगा तो न जाने किस काल वह क्षण पूरा हो जाएगा। आपकी योजनाएं कितनी बनती हैं, और ये 1000-1000 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाते हैं, परंतु कहा जाता है अरे जिस कोटि की योजना बना रहे हैं चाहे आप 5000 वर्ष चले ऐसी बनाते हैं, परंतु एक क्षण का भी मेरा उससे संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा ये पता नहीं है। इसलिए कहा काल का एक समय व्यतीत हो गया, वह काल का एक अणु। तो यहां कहा जाएगा कि काल भी एक द्रव्य तो है, परंतु उस काल द्रव्य में से एक व्यवहार काल और निश्चय काल। तो यहां व्यवहार काल की अपेक्षा से हम एक समय, 2 समय, 1 पल, 2 पल, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट से गिनते गिनते उत्तरपिणी, अवसरपिणी और सागरोपम तक की गिनतियां कर लेते हैं और अनंत पुद्गल परावर्तन तक की गिनती करते हैं। तो यह व्यवहार काल है, परंतु यह व्यवहार काल कहां से निश्चित हो रहा है, तो कि निश्चय काल भी होगा। यहां काल द्रव्य ऐसा द्रव्य है कि जो स्वयं कुछ नहीं करता है। जीव और पुद्गल जिस समय अपने गुणों में परिणमन करता है तो वह परिणमन या पर्यायांतर को दिग्दर्शित कराना मात्र करता है और कुछ भी नहीं करता है। वह मात्र विद्यमान है और उसका कोई कार्य नहीं है। इस अपेक्षा से कुछ आचार्य कहते हैं कि काल द्रव्य मात्र औपचारिक है और इसलिए यहां पर अस्तिकाय में 5 ही गिने हैं।
और ये अस्ति को अस्ति कहना, नास्ति को नास्ति कहना, यह तो धर्म है। और अस्ति को नास्ति कहे और नास्ति को अस्ति कहे, जो विद्यमान है उसको तो कहे कि नहीं है, और जो नहीं है उसको कहता है कि है, तो वह अधर्म, विकार, कर्म के आश्रव बंध में, जन्म मरण में चला जाता है। इसलिए धर्म के स्वरूप में कहा गया अस्ति का है धर्म। ये 10 प्रकार के धर्म कहे गए हैं। यहाँ यह भी भेद प्रभेद की अपेक्षा से व्याख्या हुई, तो यहाँ फिर सूत्रकार एक सूत्र देते हैं, वत्थु धम्मो वत्थु सहावो खमादि भावो दस्यो धम्मो रणतम तक धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। यहाँ पर वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। वस्तु का स्वभाव क्या है, धर्म की परिभाषा क्या करें, किसे कहें धर्म। आप बार बार भ्रमित होते रहते हैं, परेशान होते हैं, ये मैं घर का गृहस्थी का कार्य कर रहा हूं, महाराज ये धर्म है कि नहीं। आप मानो, भगवान ने माना है? नहीं माना है। यहां 10 प्रकार के धर्म आए हैं, उसमें कुल धर्म शब्द तो एक आया है, परंतु गृहस्थ धर्म शब्द कहीं भी नहीं आया है। और यदि आप घर या गृहस्थी में रहते हैं तो घर या गृहस्थी या कुल, उसकी कोई मर्यादाएं हैं, ये आप नहीं पालेंगे तो वह घर या कुल या गृहस्थी कैसे चलेगी। इसलिए आप उसकी मर्यादा पालन कर रहे हैं, तो वो मर्यादा पालन कहो कि कर्तव्य पालन कहो कि वह धर्म पालन कहो, परंतु उसका आत्मा से क्या संबंध आया। आत्मा से इसका दूर दूर तक भी संबंध नहीं है। क्यों? ये जो घर और गृहस्थी है वह तो मात्र मोहजन्य, एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़े हुओं का एक समूह है। और उसमें मैं कैसे कहूं कि वह धर्म है। आप भले कहते रहो कि वह धर्म है, कर्तव्य है, पर महावीर ने तो नहीं कहा कि वह धर्म है। यदि कहीं धर्म आया भी है ऐसा, तो आगार धर्म और अणगार धर्म, ये भी अपेक्षा से भेद कहे हैं। धर्म के कोई भेद नहीं होते हैं, स्वभाव के कोई भेद नहीं होते हैं। मिश्री का स्वभाव मिठास है, तो उस मिठास के भेद कैसे करोगे। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, तो उसमें भेद कैसे करोगे कि उष्णता न्यूनाधिक तो हो सकती है, परंतु उष्णता के भी भेद करने बैठोगे तो यह तो नहीं हो सकता। यहाँ विधियां अलग अलग हो सकती हैं। धर्म को प्रकट करने के लिए अनुष्ठान विधियां, तरतमताएं, श्रेणियां, ये चाहें तो अलग अलग मान लें, परंतु धर्म तो एक ही होता है। 2 विधियां हो सकती है। दुए धम्मे पणत्ते ऐसा शब्द भी मिलता है, यानी धर्म 2 विधियों, 2 विविध प्रकार का है। तो द्विविध प्रकार यानी यहाँ 2 प्रकार की विधि है, धर्म तो एक ही है। और इस अपेक्षा से आगार धर्म और अणगार धर्म, ये 2, ये उस आत्म धर्म को, आत्मा के स्वभाव को प्रकट करने के 2 मात्र न्यूनाधिक प्रकार से प्रभेद कहे जा सकते हैं। यहाँ धर्म में भेद नहीं है, अभेद होता है। स्वभाव अभेद होता है, अखंड होता है, निरंश होता है। इस अपेक्षा से माने यहाँ पर वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। यदि मिश्री का स्वभाव मिठास है तो आत्मा का भी, वह भी एक द्रव्य है, इसलिए उसका भी कोई स्वभाव होगा। तो आत्मा का क्या स्वभाव है कि आत्मा मात्र जानने और देखने के गुण वाला, मात्र ज्ञायक स्वरूपी, ज्ञाता, बस इसके अतिरिक्त और इसका कोई रूप नहीं है। और जो जो रूप हैं वे पर प्रभावित हैं, उद्गल प्रभावित हैं, उद्गल प्रेरित हैं। इस पर पूर्व में चर्चा विस्तार से हुई है थोड़ी सी, इसलिए उसमें अधिक नहीं जाते हैं।
यहाँ मात्र ये इंगित करने के लिए कि धर्म कहते किसे हैं, क्योंकि यहाँ कहा है समता में धर्म है। उसकी व्याख्या के अनुसार यहाँ पर आया कि वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव वह धर्म है। और आगे दिया यहाँ खमादि भावो 10 व्यूहो धम्मो, 10 व्यूहो यानी 10 विविध प्रकार की 10 विधियां हैं। कौन सी 10 विधियां? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम मृदुता, उत्तम लघुता, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम त्याग, उत्तम तप और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये स्थानांग सूत्र के 5:1 में इस प्रकार से 10 धर्म आए हैं। तो यहाँ पर उत्तम क्षमा दिए जो यति धर्म है, संयमी के धर्म है। ये संयमी के धर्म ये बाह्य अपेक्षा से नहीं है, ये आत्मा के स्वभावगत धर्म हैं। आत्मा का ऐसा ही स्वरूप हो सकता है, भिन्न स्वरूप हो नहीं सकता। तो यहाँ अपेक्षा से आत्मा के ही स्वरूप को भिन्न प्रकार से परिभाषित करने के लिए यहाँ 10 प्रकार दिए हैं। फिर तीसरा दिया है रणतम च धम्मो, कि रत्नत्रय धर्म भी धर्म कहलाता है। रत्नत्रय किसको कहते हैं? आपके रत्नों के ढेर लगे होंगे, हीरे, पन्ने, माणक, मोती, अरे क्या रत्नों के ढेर लगा रखे हैं। बड़े धर्म के पालन करने वाले हैं। देखो धर्म का कितना संचय कर रखा है। अरे रत्नों का संचय क्या है? धर्म का संचय कर रखा है। अरे वे कांकरे हैं, कंकर। अरे कौन से रत्न कहें यहाँ पर? कि यहाँ कहा जाता है रत्नत्रय धर्म है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये 3 रत्नत्रय हैं। और इन ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये भी अपेक्षा से कहा जाता है कि ये भी धर्म प्रकट करने के साधन हैं, क्योंकि उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्याय में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, रूप, मोक्ष मार्ग है। ये भी मार्ग है। जिस समय इनके माध्यम से आत्मा का स्वभाव प्रकट हो जाता है, तब कहा जाता है कि धर्म प्रकट हुआ है। स्वभाव कौन सा है? कि जो त्रैकालिक होता है, कि जो सदा विद्यमान रहता है, चाहे कोई सी भी अवस्था हो तब भी। तो प्रत्येक अवस्था में और प्रत्येक काल में जिसका अस्तित्व बना रहता है उसको कहा धर्म। आग कल भी गर्म थी, आज भी आग को हाथ लगाओ तो गर्म लगेगी और कल भी गर्म लगेगी। उसमें उसका धर्म कहीं चला जाता है क्या? अरे पानी में शीतलता है तो पानी में शीतलता त्रैकालिक का स्वरूप में पाई जाती है। नहीं महाराज, हमने देखा है पानी तो गर्म होता है। अरे वह उसका विभाव परिणमन है। उसने गलती से अग्नि से संपर्क संसर्ग कर लिया, इस कारण से वह जलाने वाला पानी, ऐसा गर्म पानी को कहा गया। परंतु वस्तुतः उसी गर्म पानी को यदि उसी आग से जिसको तपाया गया है उस आग पर उसी पानी को डाल दो तो बुझ जाएगी। अरे इसका अर्थ है कि उसमें अंतर्निहित है उसका धर्म, शीतलता। और दूसरी अपेक्षा से कहें कि उसने भिन्न द्रव्य से, विजाती द्रव्य से संसर्ग संपर्क करने में गलती की थी, तो यदि उस विजाती द्रव्य से परे हट जाए तो वह अपने स्वभाव में स्वतः आ जाता है। आप उसको आग से पृथक करो, स्वतः ही, स्वभावतः ही अपने आप वह अपने स्वभाव में चला जाएगा। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव तो है शांत रहना। आत्मा का स्वभाव तो है मात्र ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव। परंतु इस मेरी आत्मा ने भी संसर्ग संपर्क कर लिया, किससे? विजातीय द्रव्य से। विजातीय यानी मेरी जाति का नहीं है, मेरी जाति का कान नहीं है कि यह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला, मैं वर्ण गंध रस स्पर्श वाला नहीं। तो मेरी जाति तो अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसी मेरी जाति, ऐसे मेरे गुण।
और मैंने विजातीय गुणों से, विजातीय द्रव्य से मेरे समान जो नहीं है उससे मैंने संपर्क संसर्ग कर लिया। आपने तो नहीं किया ना? किया कि नहीं? अरे अभी तक मालूम है कि नहीं कि यह संपर्क मैंने गलती से कर रखा है, और वो गलती कब सुधरेगी? कि ये विजातीय द्रव्य है, मेरी जाति का नहीं है। ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड वर्ण गंध रस स्पर्श वाला ये जो शरीर है यह विजातीय है, और मैंने चूंकि इससे संपर्क संसर्ग संबंध जोड़ रखा है, इस कारण से मैं यह जब उष्ण होता है तो अपने आप को उष्ण हो गया हूं, गर्मी लग रही है ऐसा मुझे एहसास होता है। इसलिए कहा कि यदि इस उष्ण स्वभाव वाले इस पुद्गल से अपने आप को पृथक कर लो तो अपना स्वभाव हो जाएगा कि नहीं? प्रकट हो जाएगा। करना चाहते हो क्या इससे अपने आप को अलग? अरे अभी इसको अपने आप से अलग माना भी है, नहीं मानते, यह भी नहीं मानते हैं कि ये विजातीय द्रव्य है, ये मेरा नहीं है, मैं और ये एक हो नहीं सकते हैं। तो यहां जब तक यह नहीं मानेंगे तब तक अपना स्वभाव इसका भी ज्ञान नहीं हुआ हो तो वो प्रकट किससे होगा? इसलिए कहते हैं कि वह प्रकट तब होता है जिस समय हम ऐसा मान लें कि यह मुझसे पूर्णतः भिन्न है, और तब मेरा स्वभाव धर्म प्रकट होता है। वो प्रकट होता है इसका अर्थ है कि मेरा स्वभाव तो त्रैकालिक ऐसा ही ज्ञाता दृष्टा भाव वाला है। त्रैकालिक अन्य से संपर्क संसर्ग संबंध जोड़ने से वह प्रकट नहीं दिख रहा है। इस अपेक्षा से कहा जाता है रणतम च धम्मो, और अंत में बाह्य व्यवहार अपेक्षा से कहा गया है कि जीवाणम रक्षणम धम्मो, की जीवों की रक्षा यह भी धर्म है। और यहां से सूत्र की व्याख्या फिर दूसरी प्रकार से कहेंगे कि यहां आर्य समयाय धम्मे आर्य ही पवे देती, कि यहां आर्यों ने समता में धर्म कहा है। यहां धर्म किसमें निहित है? तो कहा समता में है, विषमता में धर्म नहीं है। विषमता किसको कहते हैं? यदि कहीं हटाग्रह है, कहीं कदाग्रह है, कहीं पूर्वाग्रह है, कहीं मताग्रह है, और जब तक ये हैं तब तक कहो कि समता नहीं है। यदि हटाग्रह आदि से हट करके अनाग्रही हो जाए तो धर्म प्रकट होता है। यदि कहीं दुराव है, छिपाव है, उसके स्थान पर प्रकटाव में आ जाए तो कहा जाता है धर्म है। यदि कहीं उलझाव है, छिपाव है, दुराव छिपाव है, और उलझाव के स्थान पर सुलझाव में चले जाएं, सुलझ में चले जाएं, तो कहा जाता है धर्म प्रकट होता है। जहां एकांतिक रूप से नहीं मैं कहता हूं वही सत्य है, उसके स्थान पर कि मैं कहता हूं वह सत्य है, दूसरा कहता है वह भी सत्य हो सकता है, तो कहा जाएगा कि एकांत से अनेकांत में आने पर धर्म प्रकट होता है। यदि राग या द्वेष हो रहे हैं तो कहा गया कि यह विषमता है, उसके स्थान पर यदि वीतरागता में चला जाता है तो वह धर्म है, वह समता है। यदि अनुकूल मिलने पर रतिभाव है, प्रतिकूल मिलने पर, अमनोज्ञ मिलने पर अरतिभाव है तो कहा वह विषम है, उसके स्थान पर यदि वह विरक्ति में चला जाता है तो समता है। और यदि साताकारी इष्टकारी परिस्थितियां स्थितियां मिले तो कहा जाता है कि उसको हर्ष है, या विपरीत असाताकारी अनिष्टकारी परिस्थितियां मिल जाए तो कहा जाता है कि वह शोकग्रस्त होता है, तो कहा इन दोनों के स्थान पर वह मध्यस्थ भाव में चला जाता है तो कहा गया कि यह समता है। और यदि उसको अपने इच्छा के अनुसार सारी परिस्थितियां विद्यमान हो जाए तो उसको उनके प्रति आसक्ति का भाव होता है, और उसकी इच्छा के विपरीत बन जाए
तो उससे वितृष्णा होती है, तो उसके लिए कहा कि यह विषमता है और इनके स्थान पर वह अनासक्त हो जाए तो वह समता है। तो यहाँ आर्यों ने समता में धर्म कहा है। यहाँ समता का अर्थ समान भाव, समानता, यहाँ कहीं भी असमानता नहीं है। क्लेश, संघर्ष, युद्ध, महायुद्ध, अशांति, ये सारी विषमताएं हैं और यदि इनके स्थान पर शांति हो जाए तो कहा यह समता है। यदि क्रोध, मान, माया, लोभ इसमें वह उबल रहा है, कषायों में उबल रहा है, उसके स्थान पर यदि वह इन चारों का उपशमन कर दे, शमन कर दे, तो कहा गया कि वह समता है। और यदि वह 5 इंद्रियों के भोगों में अत्यंत वृद्ध है, आसक्त है, अत्यासक्त है, लुब्ध है, तो कहा जाता है कि विषमता है। और उसके स्थान पर वह यदि इंद्रिय विषयों की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी समभाव में चला जाए तो कहा जाता है कि वह समता है। और ऐसे समता को महावीर आर्यों का अर्थ होता है यहाँ कि जो आर्य हैं वे आर्य धर्म को प्रकट करने वाले। तो आर्य शब्द हमारे यहाँ तीर्थंकरों के लिए, सर्वज्ञ सर्वदर्शी के लिए आया है। तो वे जो प्रकट करते हैं वह विषम नहीं करते हैं, वे तो सम प्रकट करते हैं। यहाँ सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, कितना वैषम्य आप कहा करते हैं। आज न जाने कितने क्लेश, संघर्ष परिवारों में, परिवारों से बने हुए समाजों में, समाजों से बने हुए राज्य में, राज्यों से बने हुए गणराज्य में, गणराज्यों के या देशों के बने हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में संघर्ष है, युद्ध है, महायुद्ध है। और महाराज आप इन संघर्षों से कैसे परे हों, ये विषमताएं कैसे समता में बदल जाएं, ये परिवार में क्लेश संघर्ष हो रहा है, तो आप कभी परिवार सुधार की कोई बात क्यों नहीं कहते हैं? ये पति पत्नी में भी संघर्ष हो रहे हैं, आप उनको समझाते क्यों नहीं हैं? कहां से शुरू करो, कहां से शुरू करो? अरे आपने मुझे इतने उपदेश दे दिए अभी कि महाराज ये आप कम से कम, हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं, समाज में रहना चाहते हैं, हम देश में राज्य में रहना चाहते हैं, तो वहां कैसे रहें? सत्य प्रकाश जी जैसे सारे होंगे, महाराज हम वहां बैठे हुए हैं, वहां कैसे हम रहें, ये बताया करो आपको। तो मैंने कहा कि यदि प्रारंभ कहां से करूं, तो प्रारंभ कहां से करता हूं, क्योंकि पति पत्नी में संघर्ष है, क्लेश है, उलझाव हो गया है और खटपट हो गई है, तो क्या कहूं? बोलो ना कोई तो। दोनों शांत है? दोनों शांत। अरे दोनों प्रेम से रहो, दोनों प्रेम से रहो। मैंने एक ऐसा ही उपदेश कहीं ऐसे किसी आचार्य के धर्म के सूत्रों में पढ़ा था और उन्होंने कहा अरे पति पत्नी प्रेम से रहो, तो मुझे तो ज्ञात है, पता नहीं मुझे, उन्होंने शायद ऐसा गृहस्थ धर्म पति पत्नी धर्म में रहे नहीं होंगे ना, तो उन्हें शायद ज्ञात न रहा होगा। मुझे तो पता है कि पति पत्नी यदि प्रेम से रहेंगे तो 5 इंद्रियों के भोगों का मजा लेंगे, तो मैं क्या ये कहूं कि भाई प्रेम से रहो? कहूं क्या? अरे कहो तो सही मुझे कि हाँ महाराज ये तो कहो कम से कम। अरे ये पति पत्नी प्रेम से रहो, ये आपके परिवार के प्रमुख कह सकते हैं। मैं परिवार को तो छोड़ करके आया हूं, अब मैं परिवार सुधार का काम करने बैठूंगा। परिवार सुधार का काम यदि मैं करने बैठ गया तो फिर ये परिवार के प्रमुख क्या करेंगे? अरे जो मेरा काम है मैं वह छोड़ करके दूसरे का काम करने लग जाऊं,
यदि आपको हमारा समाज में बड़ा विग्रह हो रहा है, संघों में बड़ी टूटन हो रही हैं और इतने क्लेश आपस में और इतने प्रकरण न्यायालय तक में और न जाने कहां कहां उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, पुलिस के और न जाने कैसे कैसे प्रकरण हो रहे हैं, आप इन समाजों में भी, संघों में भी विघटन को, दुराव छिपाव को जरा घटाने के लिए इनके भी तो उपदेश दो। तो मैं कहता हूं वो समाज सुधारक और वो समाज शास्त्री फिर क्या करेगा। और यदि आप मुझे कहें करे राष्ट्र में, देश में इतनी अशांति है, इतने कलह हो रहे हैं, इतने संघर्ष हो रहे हैं, अरे आप ये हमारे राज्य की व्यवस्था कैसी अच्छी रहे इसके लिए भी कहा करो। तो मैं पूछता हूं फिर वे राजनीति शास्त्री क्या करते हैं और वो राजनीतिज्ञ क्या करेगा। और यदि आपको हमारा नीति इतना अन्याय, इतनी अनीति, आप व्यापारी कहते हैं महाराज इतनी अनीति हो गई है कि लाखों रुपए का माल पहले तो बड़ी ईमानदारी से चुकाता रहता है, फिर करोड़ों का माल खरीद करके हाथ ऊंचे कर देता है। महाराज नीति नहीं रही, पता नहीं इतनी अनीति, अन्याचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार व्याप्त हो गया है। महाराज इनको सुधारने के लिए भी कहो तो मैं पूछता हूं वो नीति शास्त्री क्या करेगा। ये सारे कार्य अपने अपने कार्य तो कर सकते हैं, परंतु इन सब को क्या आप बता सकते हैं मुझे कि आत्मा को सुधारो, इसका कार्य इनमें से कोई कर सकता है? कर सकता है? अरे परिवार सुधारक को आत्मा सुधारो ऐसा कभी भाव उठेगा तो मैं ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला क्यों बनूंगा? अरे मैं तो इतनी ऊंची दुकान लगा करके बैठा हूं और नीचा काम करने बैठूंगा क्या? अरे आत्मा को सुधारो तो सब कुछ सुधर जाता है। क्यों? इसलिए कि आत्मा जो है यही तो शरीर धारण करने वाला, यही तो पति पत्नी बनने वाले, यही तो समाज बनने वाले, यही परिवार बनने वाले, यही राज्य की नीति चलाने वाले और यही पूरे देश का या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का चलाने वाला। यदि मैंने कहा कि अरे क्रोध मत करो, ये उपदेश किसका है? ये जितने गिनाए उनका उपदेश नहीं है। ये उपदेश किसने दिया? ये उपदेश मैंने दिया, अध्यात्म शास्त्री ने। अरे क्रोध मत करो। यदि क्रोध का उपशमन करते करते शमन हो जाए, शांत हो जाए, परम शांत हो जाए, अपने आप में चले जाएं, क्रोध के स्थान पर क्षमा को धारण कर लें और फिर और आगे क्षमा से और अंतर में चले जाएं कि मात्र आत्मा में ही विहरण हो जाए वह उत्तम क्षमा। जिस समय आत्मा अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में चला जाता है तब कहा जाता है उत्तम क्षमा। और जिस समय वह अपने स्वभाव को छोड़ करके बाहर में वर्तता है उस समय कहा वह क्रोध है, कषाय है। यदि कषाय से परे हटो, कषाय का शमन करो, ऐसा उपदेश दे दिया तो क्या आपके ग्रह कलह टिक सकते हैं? पति पत्नी के संघर्ष टिक सकते हैं? टिक सकते हैं क्या? अरे पति पत्नी में जो संघर्ष है उसमें एक ने दूसरे की बात नहीं मानी है तो नहीं मानने वाले पर दूसरे को क्रोध आएगा। और यदि मैंने उपदेश दे दिया कि क्रोध मत करो तो पति पत्नी के लड़ाइयां मिटेंगी कि नहीं मिटेंगी? हैं? फिर मुझे ये क्यों कहते हो पति पत्नी के विवाद मिटाओ? अरे मुझे ये क्यों नहीं कहने देते हो कि अरे क्रोध ही पाप है? अरे उस पाप को नष्ट करो, पाप को नष्ट करो। यहां पर महावीर बड़े विचित्र हैं। अरे उनके यहां पर घोराती घोर पाप करने वाला, 1141 की हत्या करने वाला, उनके यहां पर ऐसा कि जिसने 12 वर्ष 14 वर्ष तक कहां कि अरे कोशा वेश्या की, यहां पर परमात्मा अलग अलग हो सकते हैं और इसने भी का उदाहरण है वो, तो यहां पर ऐसा वहां कोशा वेश्या के यहां पर व्यभिचारी रहा हुआ। अरे यहां पर ऐसा चोर कि निरंतर कितनी चोरियां करने वाला और ऐसे ऐसे पापी और ऐसे ऐसे नीच प्रकृति के या नीच जाति के महावीर के यहां पर पहुंचे। महावीर ने उनको दुत्कारा की दुलारा।
अरे ऐसे पापियों को दुलार दे रहे हैं। अरे पाप और पुण्य या बाह्य की परिभाषा है या इस आत्मा की महासत्ता की अवांतर सत्ता है। यह व्यवहार में सारा हो रहा है, परंतु मैं आत्मा इन सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर मात्र शुद्ध स्वरूपी आत्मा, और जिन्होंने ऐसी शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप आत्मा को प्रकट कर लिया, वे उन आत्माओं को उसी रूप में देखते हैं। वे उनको उस रूप में पापी के रूप में नहीं देखते हैं, मात्र उनके पाप को अलग देखा और उन पाप से निष्पाप आत्मा को अलग देखा। और उन्होंने कहा, रे ये निष्पाप क्यों नहीं हो जाते हो? उपदेश क्या दिया? अरे अपने आप को इन सारे पापाचरों से भिन्न अपने आप को देखो, अपने आप को जानो। तो जिस समय वे अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, ऐसा उपदेश देते हैं, उस समय क्या ये सारी व्यवस्थाएं नहीं सुधर जाएंगी? सुधर जाएंगी। महावीर के इसमें आता है, ये इस सूत्र में कुछ सूत्रकार ने भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। उसमें कहते हैं कि महावीर कैसे हैं, उपदेशक कैसा होता है कि जो तुच्छ को भी उपदेश देता है और उत्कृष्ट को भी उपदेश देता है, पुण्यवान को भी उपदेश देता है, पापात्मा को भी उपदेश देता है। यहाँ पर पुण्यात्मा सुदर्शन श्रावक और पापात्मा अर्जुन माली दोनों गए, तो अर्जुन माली को तो भगा दिया होगा। पापी और भगवान महावीर के समोशरण में, अरे ये कैसा समोशरण है? पापियों को आप आश्रय दे रहे हो महावीर। अरे पापियों को आश्रय दे करके पाप छुड़ा रहे हैं, निष्पाप बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं, बोध दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तो ऐसे पापियों को भी गले लगा करके पाप से मुक्त कर दिया है। उनके यहाँ पर कैसे कैसे पहुंचे हैं। अरे एक पहुंच रहे हैं, आपके यहाँ वर्णन भी कहा जाता है 16 करोड़ सोनैया किसके पास? आनंद श्रावक थे। और पूर्णिया श्रावक कितना धन? कुछ भी नहीं। अरे 2 कौड़ी भी शायद उसके पास ढंग से नहीं मिलेगी। अरे दोनों में से किसको मान्य किया? अरे भेदभाव किया क्या? भेदभाव किया? नहीं किया। इसको कहते हैं आर्यों ने समता में धर्म कहा है। यहां महामंत्री जी भेदभाव करते हैं कि नहीं? प्रधान जी, अरे ये भेदभाव करते हैं नहीं। अरे यदि पुण्य श्रावक जैसा कोई यहां पर आ जाए तो उसको पूछेंगे कि धन्ना शालीभद्र जैसे श्रावक आ जाएं तो उनको पूछेंगे। किसको पूछेंगे? हाँ, धन्ना शालीभद्र। और कभी कभी मैं भी आवाज लगा दूं, अरे आगे पधारो, तो मैंने कहा कि मुझे तो इन धन्ना सेठों से कोई समारोह करवाना नहीं है, पैसा लगवाना नहीं है, चादर महोत्सव गुरु का पुण्यतिथि और ये जन्म तिथि मनाना नहीं है। मुझे क्या काम है धन्ना सेठों से? तो वो अरे चाहे महावीर के यहाँ पर धन्ना सेठ भी आए होंगे तब भी उन्होंने मात्र किस रूप में देखा उनको? अरे मात्र शुद्ध आत्मा के रूप में देखा। और क्या उद्देश्य दिया होगा तो अनुमान कर सकते हैं। अरे आनंद जिस समय कहते हैं कि मैं अपने इतने करोड़ों में से इतने करोड़ का अब रखूंगा, तो महावीर शायद कह रहे होंगे कि अरे इतने करोड़ तुमको प्राप्त करने का अधिकार किसने दिया और तुम लाए कहां से? कहां से लाए? आप कहां से ला रहे हैं? ऊपर से लगा लो हिसाब कि कहां से ला रहे हैं। तो ये इतने करोड़ों का सोना तो 16 करोड़ तो शायद उन्होंने सीमा में रखा होगा, पता नहीं कितना रखा होगा। तो इसका अर्थ है कि उनके पास अपार धन, कितना, इतना धन उनके पास कहां से आया? तो कहा जा सकता है कि वह चाहे ऐसे गरीबों का शोषण करके, किसानों का, मजदूरों का शोषण करके, कहीं और से व्यापार करके और
ये लूट खसोट करके खून चूस करके इतना धन एकत्रित किया होगा और फिर वे उपदेश दे रहे हैं कि अरे क्या ये धन तुम्हारा हो सकता है, क्या तुम इसके स्वामी हो सकते हो। मुझे कहानियां आती नहीं है परंतु कहते हैं कोई गुरु नानक का इसी प्रकार का किस्सा है। एक धर्म सभा में उन्होंने क्या सूझी उनको कि उन्होंने कहा भाई देखो मेरे पास एक रोटी ऐसी आई थी, उसको उन्होंने अपनी मुट्ठी में लिया और जरा सा मुट्ठी को खींचा तो उसमें से रक्त की बूंदें टपकने लगी और एक रोटी दूसरे हाथ में ली और उसमें पानी की बूंदें टपकने लगी। तो उन्होंने कहा कि ये पानी की बूंदें टपकने वाली रोटी तो मुझे उस गरीब किसान मजदूर बेसहारा से मिली है और ये दूसरे हाथ में रोटी किसकी, मेरे पात्र में रोटी कहां से, बोलो तो सही, बहुत मुश्किल है। अरे बोलती नहीं बनती है, अरे वो रोटी आप कहां से ला रहे हैं, तो वही रोटी यदि आप मुझे देंगे तो वहां क्या मुझे धर्म साधना में सहायता करेगी। तो महावीर ने उन धन्नाओं के यहां पर पारने नहीं किए थे। अरे उन्होंने न जाने कैसे कैसे ऐसे निर्धन व्यक्तियों के यहां पर और दासियों के यहां पर और उड़द के बाकुले तो यहां पर किसको महत्ता दी उन्होंने, धनपतियों को महत्ता दी क्या कि नहीं दी। उनके यहां पर तो धनपति हो कि धनहीन हो दोनों उनकी दृष्टि में एक समान हैं, उनके लिए दोनों शुद्ध आत्मा हैं। ये भेद तो बाहर का है, धन और निर्धन का भेद हमने कर्म की अपेक्षा से कह दिया है, परंतु वस्तुतः महावीर तो उससे और आगे कहते हैं। अरे धर्म के आड़ में कहो कि पुण्य के पाप के आड़ में आप लोगों ने लूट मचा रखी है उन गरीबों को, ये कहते हो कि तुमने पाप कमाया इसलिए तुम तो हमारे यहाँ पर इस प्रकार की मजदूरी करो और हम तुम्हारे को कारखाने में नियुक्त करके तुम्हारे द्वारा ही अर्जित धन अधिक से अधिक अपने कोठियों में संचित कर लें। ये सारी दुर्व्यवस्था सामाजिक दुर्व्यवस्था है, धर्म इसको स्वीकार नहीं करता है। धर्म की आड़ में आपने भी ऐसे ही रच रखे हैं बहुत सारे मापदंड, महावीर ने उन सबको तोड़ दिया। यहां महाराजा क्षणिक जिस समय उनके सामने जाते हैं और वर्णन हमारे यहां तक मिलते हैं कि तंतुवायशाला में महावीर ध्यानस्थ हैं। तंतुवायशाला कौन सी, और एक जुलाहे का घर है। तंतु यानी ये वस्त्र का तंतु कहलाता है, और ये वस्त्र के तंतुओं से वो शाला चल रही है। ऐसे उस जुलाहे के वहां पर जाकर के आश्रय लिया उन्होंने। क्या महाराजा श्रेणी के महल में जाकर के ध्यान लगाया था क्या? कम्मकार यानी यहां पर कुंभकार के यहां पर वर्णन आ रहे, कुंभकार की शाला में जाकर के, अरे लोहार की शाला में जाकर के ऐसे स्थान क्यों चुने भाई? उनको इन श्रेष्ठियों के वहां पर जाने की क्या जाना क्यों नहीं सूझा? अरे वे इन सारी प्रणालियों को तोड़ देना चाहते थे कि ये जितने संघर्ष करके युद्ध करके और शक्ति का वर्धन कैसे करते हैं। यदि एक मनुष्य के पास शक्ति कम है तो उसने पशुओं की शक्ति अपने साथ जोड़ी। चतुरंगिणी सेना किसकी होती थी? हाथी, घोड़े, ऊंट और फिर बहुत सारे मनुष्य, ये चतुरंगिणी सेना। और ऐसा करके दूसरे व्यक्तियों को पहले अपने अधीन किया, पशुओं को अपने अधीन किया और अपनी शक्ति बढ़ा करके फिर दूसरे पर आक्रमण करके कमजोर पर, और उसको अपने अधीन करके फिर उसको या उसकी प्रजा को लूट करके और फिर और अपनी शक्ति बढ़ाई और फिर अपनी शक्ति बढ़ा करके फिर और तीसरे राजा पर आक्रमण, फिर चौथे राजा पर आक्रमण। और उस समय कहा जाता है महाराजा क्षणिक से सारे गणराज्य उस समय कांपते थे, परंतु महावीर उन्हीं महाराजा क्षणिक के सामने दिगंबर निर्भय खड़े दिख रहे हैं और
अपने ध्यान में लीन है। महाराजा सैनिक अपनी चेलना के कहने से दोनों के दोनों आ जाते हैं, परंतु महावीर तो आंख उठा करके भी नहीं देखते, अपने ध्यान में लीन हैं। अभी मैंने पूछा था कि महामंत्री जी, प्रधान जी किसको देखेंगे, मैं किसको देखूंगा? महावीर ने देखा क्या? अपने ध्यान में लीन रहे। उनके यहाँ पर ये धन्ना सेठ कहो, चाहे ये राज्य के साम्राज्य के लोलुप कहो, उनकी वहां पर कोई कीमत नहीं थी। और उन्होंने उनको ठिकाने लगाया, दिगंबरत्व धारण करके सिद्ध किया कि अरे किसके सामने झुकना पड़ा उन सबको। ये सारे किसके सामने झुके? दिगंबर के सामने झुके कि नहीं? अरे महामुनि के पास कौन सा धन था, कौन सा राज्य वैभव था, अरे कौन सी वस्तुएं थी, कौन से भोग थे? अरे उनके सामने ये भोगी कहो कि धन्ना सेठ कहो, श्रेष्ठी कहो, चाहे साम्राज्यों के लोलुप कहो, ये सारे वे कहां झुक रहे हैं कि महावीर के सामने। बड़े विचित्र प्रयोग किए हैं महावीर ने। तो कहते हैं कि महावीर ने उन सबको एक दृष्टि से देखा। वो कौन सी दृष्टि? समदृष्टि। वो समदृष्टि कौन सी? कि ये जितने बाहर के रूप हैं वो तो आपके स्वयं के बनाए हुए विचित्र विकृत रूप हैं। ये सारे बाहर के रूप कैसे हैं? विकृत हैं। और एक निर्विकारी रूप इन सब के अंदर है। कौन सा? आत्मा। उन्होंने उन सबको किस रूप में देखा? निर्विकारी शुद्ध आत्मा के रूप में देखा। और बस उन्होंने मात्र यही बोध दिया कि अपने आप में हो जाओ, स्वयं स्वयं में स्थित हो जाओ, स्वयं स्वयं को ही जानो, स्वयं स्वयं को ही देखो। जो समो सब भूदेषु थावरेषु तसेषु तस्य सामायिकीं था यदि केवली शासने। केवली के शासन में क्या देखते हैं? जो समो सब भूदेषु, कि जो इस भूलोक पर जितने भी त्रस्त जीव हैं, जितने भी स्थावर जीव हैं, उन सबको समभाव से देखते हैं। बाहर में कितना भेद कि एक पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति का एक इंद्रिय वाला जीव है, और दूसरी तरफ मनुष्य, और मनुष्य में भी चक्रवर्ती के समान सम्राट है। महावीर कैसा देख रहे हैं? अरे महावीर के समोशरण में तिर्यंच भी थे कि नहीं? भेद किया। और वही महाराजा सैनिक, और वहीं ये आपके आनंद आदि श्रावक, और वहीं पूर्णिया श्रावक, और वहीं आपके अर्जुन माली, और वहीं हरिकेशी मुनि चांडाल, ये सारे उस सभा में ब्राह्मण देखो तो एक से एक धुरंधर, जो वेद वेदांग के ज्ञाता, अरे चारों वेद समस्त पुराणों के प्रकांड विद्वान, ऐसे उनके 11 ही तो गणधर और उनके 4400 शिष्य। अरे वहां पर कहीं जाति का धर्म का भेद था? नहीं था। न तो जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेद किया, और न धन के आधार पर भेद किया, न उन्होंने बाह्य अपेक्षा से इसका अमुक प्रकार का शरीर है कि ये तो स्त्री है और ये पुरुष है, ऐसा भेद किया कि नहीं किया। इसको कहते हैं समता, इसको कहते हैं समदृष्टि। और जो उनकी समदृष्टि थी, वो समदृष्टि कौन सी थी? ये सारे बाहर के भेद हैं पौद्गलिक भेद, पुद्गल मिश्रित भेद हैं। ये पुद्गल मिश्रित भेद से अभेद में जाकर के वे उनको देखते हैं। अभेद कौन की आत्मा, अखंड कौन की आत्मा, वो निरंश कौन की आत्मा। अरे उसमें कोई खंड नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। ये सारे भेदभाव तो आपने अपने व्यवस्थाओं में बना रखे हैं। वो भेदभाव व्यवस्था है कि दुर्व्यवस्था है? क्या है? दुर्व्यवस्था है। और महावीर ने वो सारे भेद मिटा करके सुव्यवस्था स्थापित की है। परंतु हमने तो उन्हीं महावीर के मत को मानने वालों ने पता नहीं कितनी दुर्व्यवस्थाएं पैदा कर दी हैं, न जाने कितने, और ऐसे भेद, ऐसी दीवारें खड़ी कर दी उन्होंने, तो सारी दीवारें तोड़ करके सबको समदृष्टि से देखा। परंतु मैं तो
जिस समय उन्हीं महावीर का नाम लेकर के उन्हीं के मार्ग पर चलने वाला अपने आप को बड़ा कहता तो हूं, परंतु जैसी मैं देखता हूं कि अरे मेरे समान मुपत्ति नहीं बांध रखी है तो मैं उसको मुंह फेर लेता हूं। महावीर ने फेरा था क्या? तो मुझे ये सिखाया। मैंने क्या सीखा? अरे मैंने सीखा कि अरे मेरे समान मुपत्ति क्यों नहीं बांध रखी है, ये मेरा नहीं है, ये तो मेरा शत्रु है, ये तो मिथ्यात्वी है। अरे मेरे जैसे वस्त्र क्यों नहीं है, मेरे जैसा होगा क्यों नहीं है, मैं जैसा मानता हूं वैसा क्यों नहीं मानता है। ओहो ये तो मिथ्यात्वी है, ये अखाड़े और ये हमने बाह्य डब्बर और ये बाहर में ऐसी दीवारें, पक्की दीवारें बना रखी है, एक दूसरे के साथ मिलो ही मत। मेरी समाचारी बड़ी ऊंची है, मैं ऐसी ढीली समाचारी वालों के साथ कैसे बैठूं, मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। अरे पास में बैठने से भ्रष्ट हो जाओगे कि विकारी भाव में जाने से, वैर वैमनस्य मतभेद घृणा तिरस्कार पालने से, मैं ऊंचा और तुम नीचे ऐसा पालने से भ्रष्ट होगे कि उसके पास बैठने से भ्रष्ट होगे। यदि उसके पास बैठने से भ्रष्ट होते हो तो महावीर ऐसे पापियों के पास बैठे। ये जितने वर्णन किए वो कौन है? अरे वहां तो वेश्या भी, और वो भी महावीर की मां सती। अरे महावीर ने तो ऐसे ऐसे भ्रष्टों को भी अपना बना लिया है और मैंने मान रखा है कि नहीं, मेरे समाचारी के अनुसार ये नहीं है। अरे मैं महावीर का अनुयायी हूं। कहां महावीर का अनुयायी हूं? उनका प्रतिगामी हूं, उनके विपरीत चलने वाला हूं। ये महावीर के अनुयायी ऐसा तो नहीं कर सकता मैं तो यहां महावीर ने तो सबको समदृष्टि से देखा है। तो यहां वे तो यहां तक कि स्थावर काय और त्रस काय में भी भेद नहीं कर रहे हैं। इसमें स्थावर काय में एक इंद्रिय का जीव है और त्रस में 2, 3, 4, 5 इंद्रियों वाले जीव हैं, परंतु महावीर ये बाहर का ये शरीर का भेद भुला करके ठीक कहां तक पहुंच रहे हैं कि वे उनकी उस शुद्ध आत्मा तक पहुंच रहे हैं और उन आत्माओं में जो वेदना का अनुभव हो रहा है वो वेदना का अनुभव कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं कि ओहो मैं भी इसी प्रकार से इन सारों में घूम करके आया हूं। मैं तो कहता हूं मैं भी घूम करके आया हूं। आप तो नहीं घूम करके आए उनमें? अरे पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में रह करके 2, 3, 4, 5 इंद्रियों के जीव रह करके हमने क्या इस प्रकार के दुख नहीं उठाए? तो क्या उस समय जिस समय इन्हीं जीवों को कष्ट दे रहे होंगे, दुखी कर रहे होंगे, तो क्या आपको उनकी चित्कारें सुनाई देती है? क्या उनकी आवाज, उनकी वेदना, उनका दर्द आपको समझ में आता है? महावीर को समझ में आया। वो महावीर को समझ में आया तब तो उन्होंने कहा नहीं मुझे किसी जीव को दुखी नहीं करना। अरे चाहे वह त्रस्त जीव हो चाहे स्थावर जीव हो, किसी को दुखी नहीं करूंगा। और ये जो त्रस्त जीव को दुखी नहीं करूंगा ऐसा तो मानते हैं, परंतु ये मेरे मत वाला नहीं है। अरे महावीर ने तो भिन्न मतियों की भी आलोचना नहीं की है। अरे गोशालक जैसा आ गया तब भी उसको यह नहीं कहा कि तुम झूठे हो। और मैं तो महावीर के ही मत में भिन्न प्रकार की आचार मर्यादा के साथ वह आत्मा की साधना करने वाला। अरे आत्मा की साधना महत्वपूर्ण है। अरे आत्मा में जाने के लिए बाहर में आचार मर्यादाएं भिन्न भिन्न हो तो हो, परंतु अरे आत्मा तो सबकी एक समान है और आत्मा का धर्म भी एक समान है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य एक समान है और उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ भी आत्मा का वह अपने आप का है और उसमें भी सारे समान हैं। ये बाहर के भेद मैंने कैसे खड़े कर दिए? कहां समता रही है? इसलिए कहते हैं कि महावीर ने समता में धर्म कहा है। ये सारी विषमताओं से परे हट करके महावीर मात्र समदृष्टि करते हैं और समदृष्टि का अर्थ होता है आत्मदृष्टि। क्यों कि आत्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। यदि इस प्रकार की दृष्टि अपनाते हैं तो समझो
मैंने धर्म का आचरण किया। ये धर्म का आचरण बाह्य से कैसा हुआ कि यदि मैंने उन सर्व आत्माओं को अपने जैसा माना है, बाह्य से उनके वेश को या उनके लिंग को या उनके शरीर को या उनकी इंद्रियों को न देख करके उनके अंतर्दृष्टि यानी उनके स्वयं के आत्म भावों में अपने आप को स्थिर करके फिर अनुभव करके मैंने माना कि वो ये भी ऐसे ही जीव हैं जैसा मैं हूं, तो वह कहा जाएगा कि समता का धर्म है। और ऐसा समता का धर्म जान करके, ऐसा समता में धर्म है ऐसा मान करके जिस समय समदृष्टि करके समता में अपने आप में रमण करते हैं, उस समय